मैं कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं आया हूं, बस 2-3 दिल की बात आपसे साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आपके बीच हम इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक राजनीतिक बात है। इससे इतर मैं आपसे एक सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति, इसका इतिहास 2014 से शुरू नहीं होता है। अभी हमने कहा कि यह मंदिर ही 700 साल पुराना है और यहां रहने वाले जो तमाम गांव के लोग हैं, जो 24 गांव हैं, उनकी कितनी पीढ़ियां जो है इस इलाके में रह रही है और हमने दिल्ली के इतिहास को बनते, बिगड़ते और बदलते देखा है। जैसे यमुना जी की धारा बदलते रहती है। पुरानी तस्वीरें जब आप देखते होंगे या बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि लाल किले की दीवार के ठीक बगल से यमुना जी गुजरती थी और बहुत सारे जो गांव हैं, जैसे वो गामरी गांव जो है, जहां आज यमुना जी बहती हैं, वो उसके बीच में हुआ करता था। कहते हैं एक बार बड़ा जोरदार बाढ़ आई और उस बाढ़ के बाद इंदिरा जी की सरकार थी और इंदिरा जी की सरकार ने ये बांध बनवाई जिसको आजकल पुस्ता कहते हैं। ठीक कह रहा हूं अनिल जी ने? तो आपने इस इलाके को बनते, बिगड़ते, बदलते हुए देखा है। मैं तो इस इलाके से 2009 से वाकिफ हुआ, जब बिहार से चल करके दिल्ली आया यूपीएससी करने के लिए। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में पड़ने वाला तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुखर्जी नगर एक वार्ड है, जहां पर बत्रा सिनेमा है, उस बत्रा सिनेमा के नाले के उस तरफ नेहरू विहार एक झुग्गी झोपड़ी है, जेजे कॉलोनी है। मैं वहां रहा करता था, यूपीएससी की तैयारी के लिए आया था। जिंदगी की यात्रा और हालात ने उस नेहरू विहार से निकाल करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। और यह जो संयोग है, उस संयोग की बदौलत आज मैं आपके बीच प्रत्याशी बनकर के खड़ा हूं। तो आज जब मैं आपके बीच प्रत्याशी बनकर के खड़ा हूं, तो मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, इस वक्त इंडिया अलायंस की लड़ाई किसी एक व्यक्ति को एमपी बनाने, किसी पार्टी या अलायंस की सरकार बनाने या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। हम जो देश में स्थितियां पैदा की गई है, उसकी बदौलत यह महसूस कर रहे हैं, यह समझ रहे हैं कि देश की संस्कृति और इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जो समाज सदियों से एकजुट होकर के रहा है, मिलजुल करके रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहां बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, जब गुजरों की महापंचायत होती है तो उसमें जो है मतीन चौधरी भी आते हैं और अनिल चौधरी भी आते हैं। भले उनका धर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों गुजर हैं और गुजर की महापंचायत में दोनों शामिल होते हैं। ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आज तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये तोड़ा मरोड़ा इसलिए जा रहा है कि ये सबसे खतरनाक खेल है। इस खेल में जब समाज फंसता है तो समाज के ऊपर गुलामी थोपी जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी तरह की गुलामी हमारे ऊपर थोपी गई जब इस देश में अंग्रेज व्यापारी बनकर के आए थे और बोले थे जहांगीर की दरबार में जाकर के कि हम तो साहब व्यापार करने आए हैं। व्यापार करते करते पूरा देश बेच डाला, ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलाम बना दी देश को और ब्रिटिश क्राउन का गुलाम बना दिया भारत को। उस गुलामी के खिलाफ आजादी के आंदोलन में मिलकर के लोग फिर से लड़े। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी लड़े, महात्मा गांधी भी लड़े, सुभाष चंद्र बोस भी लड़े, चंद्रशेखर आजाद भी लड़े, शहीद आजम भगत सिंह भी लड़े और तमाम लोगों ने मिलकर के हमको आजादी दिलाई। हमने आपका नमक खाया है,
आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई करी है, हमने डॉक्टरेट की उपाधि ली है, हमने पीएचडी करी है। हम यह समझ रहे हैं कि फिर उसी तरीके से समाज को जैसे अंग्रेज लड़ाया करते थे, आज समाज को ये लड़ा रहे हैं, समाज को ये बांट रहे हैं, ताकि समाज की जो संपत्ति है, जो धन दौलत है, देश के नाम पर दो चार दोस्तों की तिजोरियों में पहुंचाया जा सके। मेरा एक सीधा सवाल है, आजकल घूम घूम करके भाजपा के नेता हमारे खिलाफ झूठ बोला करते थे। जब इनकी झूठ में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता नहीं आई, इनकी झूठ पर जब लोगों ने भरोसा नहीं किया, लोगों ने कहा कि कन्हैया को गाली देना बंद करो, ये बताओ कि नाली क्यों नहीं बन रहा है। जब यह सवाल पूछा जाने लगा तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। विपक्ष का गला दबाने के लिए, विपक्ष को समाप्त करने के लिए इन्होंने 3 तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका कि ये लोगों को बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं। दूसरा तरीका, ये लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। और तीसरा तरीका, अदानी जी के पैसे से लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका इन्होंने अपनाया, व्हाट्सएप पे झूठा मैसेज चलाया, कहते हैं हम देश के खिलाफ हैं। वाह रे बबुआ, नया नया सरकार बनाए, दो टर्म सरकार क्या बनाए कि हमसे हमारा इतिहास पूछने लगे हो। तो कान खोल करके सुन लो, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानी का खून बहता है। जैसे हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बन करके इस देश को आजादी दिलाई, वैसे ही हम संविधान सेनानी बन के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। और हमने गलती की, ले चलो, जो बाबा श्यामगिरी मंदिर से ये पुस्ता रोड का 4 लेन बनाने का वादा किए थे ना, 4 लेन तो बनाए नहीं, उसी रोड पे जाकर के खड़ा करके मुझे फांसी दे दो अगर हमने गलती की थी। है हिम्मत? करोगे? है कोई सबूत? आपको लगता है कि अगर हमने कोई गलती करी होती, बिना सबूत के तो लोगों को ये जेल में बंद करके रखते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके रखते हैं। हमने अगर कोई गलती करी होती कि जैसा का पप्पा हमको छोड़ दिया रहता। है हिम्मत? तुमको हिम्मत नहीं है, और तुम्हारा खेल हम समझते हैं, तुम्हारा खेल हम समझते हैं, इसीलिए तुमको डर लगता है। तुम अपने डर को हमारे ऊपर थोपना बंद करो, क्योंकि हमारी रगों में गंगा के किनारे पैदा होने वाले लोगों का खून बहता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुमसे घबराने और डरने वाले नहीं हैं। और हमलावर भेजते हो, रे भाई, हमला से अगर डर जाते ना तो अपना घर छोड़ करके, गंगा का किनारा छोड़ करके यमुना किनारा नहीं आए होते। और नाम मेरा कन्हैया है, किताब में हमने पढ़ा है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तुम्हारे डर से, तुम्हारी घबराहट से हम घबराने वाले नहीं हैं, और तुम्हारा डर हम समझते हैं। डर ऐसा कि यमुना के उस किनारे 10 साल से प्रधानमंत्री रहते हैं, 10 साल से रहते हैं ना। यमुना के इस किनारे आने में उनको 10 साल लगा है। अभी तो हम एमपी हुए भी नहीं हैं, अभी तो बस कैंडिडेट हुए हैं कि प्रधानमंत्री 10 साल में पहली बार यमुना के उस किनारे से इस किनारे आ गए हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरी सरकार को यमुना पे करके आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और ये भावनात्मक बात मैं आपसे करने के लिए आया हूं कि हम लोग साधारण परिवार के लोग हैं, चप्पल पहनने वाला इंसान हूं। 2 तरीका इन्होंने अपना लिया, पहला तरीका बदनाम करने का, दूसरा तरीका डराने का। दोनों में यह कामयाब नहीं हुए हैं। तीसरा तरीका हो सकता है ये अपनाएं, खरीदने वाला। तो कह देना चाहते हैं 28 करोड़ है मनोज तिवारी जी के खाते में, इतने में तो मैं इनको अपना चप्पल भी ना दूं। हमारा ईमान तो बहुत दूर की बात है। ये कोई भी हथकंडा अपना लें, हमारी महत्वाकांक्षा सांसद बनने की नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा करके रखने की है।
इसीलिए 36 बिरादरी के 2400 गांव के आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों से एक बात मैं कहना चाहता हूं। अगर सिर्फ एक एमपी बनने की बात होती ना, तो लोग अपना ईमान किसी को भी बेचने के लिए तैयार हैं। अगर आज हम आपके बीच आए हैं और हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और हमारी कांग्रेस पार्टी ने, और ये बात मैं अपने ऑब्जर्वर श्री सचिन पायलट की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर मुझे कैंडिडेट बना करके भेजा है तो सवाल एक सीट जीतने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के साथ जो 10 साल से अन्याय हो रहे हैं, उस अन्याय का एक एक हिसाब लेने के लिए हम आए हैं। हम अगर आपके बीच आए हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अलग अलग बिरादरी और समाज के जो लोग हैं, सैकड़ों साल से जो हमारा कुल खानदान साथ में रहता आया है, जिस भाईचारे से हमने लड़ करके समाज की रक्षा की, अंग्रेजों को भगाया, आजाद देश में आजाद नागरिक की तरह सांस लेना शुरू किया, उस समाज को, गांव को, बिरादरी को और भाईचारे को हमको बचा करके रखना है। हमारा 3 उद्देश्य है। हम चाहते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के बीच में शांति रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए जो 10 साल से अन्याय हुआ है, हम न्याय को सुनिश्चित करें और उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनकी प्रगति हो। यही 3 उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। शांति, न्याय और प्रगति का उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और आपको प्रगति की बात मैं इसलिए कहता हूं, आप सब लोग जानते हैं यमुना के उस किनारे और इस किनारे में कितना फर्क हो जाता है। जब आप पुल क्रॉस करके इधर से उधर जाते हैं, दिल्ली बदल जाती है। आप पुल क्रॉस करके उधर से इधर आते हैं, दिल्ली बदल जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं वो हमको बार बार अपमानित करते हैं। दिल्ली की 7 सीट है, 6 सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कैंडिडेट नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि बीजेपी सोचती ये है कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे। तो मैं आप 2400 गांव के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आपको बीजेपी को भी एक संदेश देने की जरूरत है, और संदेश दीजिए। अभी तो चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं, ऐसा संदेश दीजिए कि अगली बार भाजपा भी पीएचडी कैंडिडेट आपके बीच में भेजे। यह बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। और आखिरी बात बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप बता दीजिए, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मनोज तिवारी जी ने काम किया है? 10 साल में दिखाई दिए हैं? यहां 4 लेन पुस्ता रोड बनाना था, बन गया। वो कन्वेंशन हॉल खोलने वाले थे, खुला। पार्क बना। कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? 10 साल में कोई 10 काम बता दीजिए जो सांसद महोदय ने किया हो। किया क्या? 2014 में जब चुनाव लड़ने आए तो दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी थे। 2024 में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, उनके खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया है। इसका फैसला आप लोगों को करना है। और तमाम महंत, यहाँ आदरणीय महंत जी हैं, तमाम प्रधान और इस 2400 गांव में रहने वाले 36 बिरादरी के लोग हैं, आपको अपना भविष्य तय करना पड़ेगा। आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी, और जो तानाशाही देश पे थोपा जा रहा है उसके खिलाफ आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको एक वादा करके जाता हूं, नेता की तरह नहीं, बेटा की तरह एक वादा करके जाता हूं कि आपके हक और अधिकार के लिए आपके कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।